उपनिषत्समाधानभक्तिमार्गोऽन्धृताम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी नमः समय साराय सानुभूत्या चकासुते चित्समाय भावाय सर्वभावान्तरचते। एक 110 पेज पहले ऊपर का पढ़ना है। ऊपर ही ऊपर पढ़ो। सबसे ऊपर 110 पेज पर जिसमें संसार के सब प्रतिस्थावर जीवों को बलहीन करके अपने अधीन किया है, ऐसा बड़ा अभिमानी आश्रम रूप महायोद्धा मूछ मरोड़कर लड़ाई का झंडा स्थापित करके खड़ा हुआ। इतने में वहां अचानक ही ज्ञान नाम का महायोद्धा सभाया बल स्फुरित करके आया तो उसने आश्रम को पछाड़ डाला और रणभंग को तोड़ डाला। ऐसे ज्ञानकुटी योद्धा को देखकर पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। विनोद मेल में नाटक हुआ मीना सुंदरी का। वही मीना सुंदरी तो है। अच्छा, सांप डाल दिया था वो सोमा सती है। फिर ये क्या है? वो 7 कोड़ियों में राज्य लेकर के बताना है तो लंबी कहानी है। क्या? एक छोटी सी बच्ची ने, राजकुमारी ने अपने सहपाठी से कहा कि 7 कोड़ी में राज्य ले सकते हैं। फिर बाद में वो बड़ी होगी और उसकी शादी उसी लड़के से हो गई। फिर उसने लड़के ने उसको एक जगह छोड़ दिया अकेले जंगल में, और 7 कोड़ी देवी उसको लिख दिया एक पत्र कि इसमें 7 कोड़ी में राज्य लेके बताओ, और अकेला छोड़कर चला। फिर उसको कई जगह बहुत परेशान होना पड़ा और बहुत संघर्ष करना पड़ा, और ऐसे करते करते और राज्य लास्ट में राज्य ले लिया उसने 7 कोड़ी में। और अपने शील की भी सुरक्षा है। मीना सुंदरी का दूसरा है। ये भी समय दृष्टि थी। सब सत्य समय दृष्टि होती है। सभी सत्य में तो नाम प्रथमा नियोग में किसी का आएगा ही नहीं। सम्यक दर्शन बिना तो प्रथमा नियोग में एंट्री नहीं हो उसकी। कौन वृक्ष मरोड़ के खड़ा था? ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसके भाव होते हैं, इसके से कर्म बनते हैं। इनको बोलना दो मैं। दुख आकुलता का उत्पन्न होना और उसके तो पाप का आश्रय तो ठीक है, पुण्य का आश्रय भी है। अरे कैसी बात करते हैं आप? पुण्य तो धर्म होता है। पुण्य का आश्रय रहित आत्मा की अनुभूति वो धर्म। तो यहाँ पूजा पाठ करें कि नहीं करें? पुण्य आश्रय हुआ उसमें। अरे तो करें कि नहीं करें? करने वाले अपन नहीं है, मैं तो जानने वाला हूँ। अच्छा, तो मुनिराज फिर
वो भी जानना आ रही है, वो कर कोई नहीं रहा, सब करते हैं। वो तो कभी कह रहा है, खुद ही कह रहा है मेरी परिणति में बहुत आश्रय रूप में तांडव नृत्य कर रहा है। भावलिंग संत कह रहे हैं, हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरे को ये आश्रय तो अभी आपका ज्ञान हो गया मेरे को आपको, उसके बाद भी मेरी परिणति में भारी तूफान चल रहा है। भावलिंगी संत को जंगल में ये चल रहा है। सारे शास्त्र लिखे, बिल्कुल समझदार शास्त्र लिख दिया कि मेरी परिणति की विशुद्धि हो। इसका मतलब अशुद्धि है, अशुद्धि है ना, भावलिंगी संत को भी अशुद्धि है। और यहाँ समय दृष्टि को आश्रय होता नहीं, ऐसी बात कैसे माने है। जब मुनिराज कहते हैं मेरी परिणति में आश्रय हो रहा है और समय दृष्टि को आश्रय होता नहीं, यही मुनिराज कह रहे हैं, ये क्या रहस्य है। इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। मैंने सुंदरी की क्या गलती थी, जिनराज की बात को प्रतीति थी कि भाई मेरे भाग्य में जैसा होगा तैसा होगा। आप तो क्या जिनराज भी आगे पीछे नहीं कर सकते। कहा कि नहीं कहा, सत्य था कि नहीं सत्य था। इतने पिताजी नाराज हो गए। भोपाल राजा, उज्जैन का राजा, उज्जैन की घटना है ये। उज्जैन बहुत छोटा मत समझो आप उज्जैन को, उज्जैन बहुत पावरफुल चीज है। क्या कहा नैना सुंदरी ने, पिताश्री लग्नों में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुखी दुखी बना सके। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता से सुखी दुखी होकर पूर्वोपार्जित कर्मों के फल भोगता है। चेतन अचेतन सभी पदार्थों का परिणाम जब जिस काल में जैसा होना होता है वैसा ही होता है, उसे बदलने की सामर्थ्य आप में तो क्या इंद्र नरेंद्र और जिनेंद्र में भी नहीं। पिताजी ने क्या कहा, देखो मेरी बात मान लो। ये तो नैना सुंदर ने कहा, पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने कहा क्या, देखो मेरी बात मान लो, करो न तुम इनकार, यहाँ तुम्हारा मैं करूँगा साथ किसी सुकुमार। आप क्या कहते हैं नैना सुंदर, ये सुनने लायक बात है, अब ये सुनना चाहिए। कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार पिताजी। आधार मानता मतलब कर्ता मानता है। सत्य है ये बात, जिनराज की बात है ना। अब पिताजी नहीं माने तो पुत्री क्या करें। उसने कहा कि आप पिता हो तो आप जहाँ कहोगे वहाँ हम शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा। जिनराज भी इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। आप तो कौन, जिन्हें भगवान भी नहीं कर सकते आगे पीछे। सही बात है। तो कोई पति से ब्याह करा दिया, कितना दुखी हुई होगी वो, काय का दुख। चारित्र का राग अलग बात है। सम्यक दर्शन जी को निर्भयता होती है, सम्यक दर्शन की निशानी है। वो निर्भय होगा, अन्याय के आगे झुकेगा नहीं। कोई भी हो अन्याय नहीं सहन करेगा वो। सम्यक दृष्टि करता तो दिखता है, वो चारित्र में राग हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन उस राग से करता है ऐसा कोई ज्ञानी मानता नहीं जगत में, और कोई भी अज्ञानी ये बात नहीं मानता है। उसका कहना मेरे करने से हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मेरे पुण्य का उदय हुआ तो हुआ है, बस यहाँ अटक गया। जो पाप का उदय से होता है ये तो मान ही रहा है अनादिकाल से, लेकिन पुण्य के उदय से भी मेरा अच्छा हो रहा है, यहीं ठगा गया बुरी तरह से। और इसके लिए ये गाथा कहते हैं सिद्धांत, द्रव्याश्रव से भावाश्रव, भावाश्रव से फिर द्रव्याश्रव, फिर द्रव्याश्रव से फिर भावाश्रव। ये थ्योरी कभी बदलने वाली नहीं। तीन लोग के लिए, हर जीव के लिए, हर समय के लिए ये समझ जाने के लिए बहुत जरूरत है।
महावीर जी क्या थ्योरी है? ये जो परभाव है, परभाव में छवि रखना चाहिए, जो होना है, जो लिखा है वही होना है। तो फिर अपन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए नहीं सर, हैं? करना है, लेकिन कर्म तो करना है, लेकिन हमारे उसका जो करना भी है, दो बात कर फल की चिंता नहीं करना। डॉक्टर साहब हल निकालो क्या करा? कर्म को भी होते हुए जानना है, बस जानना तेरा काम। जानते रहे घर में चोर आ गए तो सब थोड़ी बना से राजी होते हैं। वो उतना आगे तक है, जैसा राग पड़ा हुआ है, मोह पड़ा हुआ है, जब तक वो खत्म नहीं होता तो बना से का काम नहीं होता। आपकी बात लेकिन वो श्रद्धा की बात है। हर ज्ञानी ऐसा नहीं होता है, तो पुलिस को भी बुलाएगा, लड़ाई भी करेगा, सब करेगा। तो बनारसी दास जी एकदम स्पेशल बात हो गई उनकी। हर एक की ऐसी ताकत नहीं होती। हाँ, श्रद्धा तो होती है, लेकिन चारित्र में हर एक का अलग अलग भाव भी होता है, उदय भी होता है। कैसे डॉक्टर साहब क्या हल बताया आपने? जगत में जो कुछ भी है सिर्फ जानने लायक ही है, करने लायक कुछ नहीं है। ना उसमें राग करने का है, ना द्वेष करने का है। अपने को जानने का है, अपने साथ प्रकाशित हो जाए, ये उसकी योग्यता है। यही जानना, इसी में रहना, इसी में जमना, यही अपना धर्म है। लेकिन ये बात को समय दृष्टि तो समझता है ना? अज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं समझता। समय दृष्टि तो समझता है, समझता है, मगर उसकी भी रागधारा और ज्ञानधारा चल रही है ना दादा। हैं? उसकी भी ज्ञानधारा और रागधारा चल रही है ना। जितने अंशों में ज्ञानधारा है, उतने अंशों में रागद्वेष से हट रहा है। जितनी रागधारा चल रही है, उतने अंशों में रागद्वेष कर रहा है, मगर उसको बुरा जान रहा है। श्रद्धा में उसको नहीं सही जान रहा है। तो जानना बुरा जानने से क्या हुआ? कर्म नहीं बनेंगे। श्रद्धा में उसकी अरे खाली श्रद्धा ही थोड़ी गुण है। श्रद्धा तो अनंत गुणों में से एक है, एक है। बाकी तो अनंत अनंत गुणों का परिणाम चल रहा है ना। अज्ञानी का भी चल रहा है, ज्ञानी का भी चल रहा है। खाली श्रद्धा होने से थोड़ी काम हो गया है। श्रद्धा होने से तो अभी श्रद्धा हुई है, लेकिन चारित्र की पर्याय में तो 10वें गुण स्थान तक राग होता ही होता है। 10वें गुण स्थान तक होता है तो अनंत भगवान थोड़ी बने। मैं उसने कहा है कि मैं अनंत जैसा हो गया हूं, तो श्रद्धा की बात है। तीनों काल अनंत भगवान जैसा अनादि से रहा हूं, अभी भी हूं, ऐसा प्रतीति तो है। लेकिन परिणाम में हाल तो बहुत रागद्वेष होते हैं, मनोराज को होते हैं। तो ये मूछ बगड़ के खड़ा था, उसकी विजय हुई कि नहीं हुई? इन लोग तो सब जीवों पे ऐसा प्रश्न उठाया है। आश्रय है, आश्रय को आश्रय जान लिया, मान लिया, फिर भी परिणति में उसका राज्य चल रहा है। ऐसा प्रश्न उठाया है, तो ये मूछ बगड़ के खड़ा है, फिर भी उसका उत्तर देखो। भाषा शब्द पे लयन है। जैसे ज्ञान जागृत हुआ जीव का, मोह की नींद में सोया था, अनादिकाल से सोया था, ऐसे ही मान्यता था। जो संयोग में है, स्त्री कुटुंब परिवार आदि
या धन आदि मेरे ही है, मैंने ही पैदा किया है, मेरे अनुसार खर्च करूंगा, मेरे अनुसार रहूंगा, मेरा अधिकार है इस पे। बस इतना ही पहला स्थान है। संजय सर, इसमें क्या गलती कर दी? कोई गलती नहीं करी। तो मान लिया तो मानने में तो गलती नहीं करी ना। अरे भाई अपन ने कमाया, अपन ने बनाया, अपन ने मकान बनाया, अपन रह रहे हैं, अब उसमें क्या गलती है? तो अपन ने नहीं बनाया, दूसरे ने आके बना दिया। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। PWD ने अब इतनी सड़कें बनाए, इतने बड़े बनाए, बने क्या इंजीनियरिंग सब करते हुए कि नहीं करते हो? वहाँ बोलना है, बोलना भी यही पड़ेगा, शुरू भी यही करना पड़ेगा। और अगर मान्यता मान ली कि ये अपने आप बनती है, सड़क बनती है या जो भी काम होता है इंजीनियर का, वो अपने आप होता है, ऐसा मानने से ज्ञानी नाम पाता है। क्योंकि उसकी पर्याय में एक निर्विकल्प शांत रस की धारा सिद्ध भगवान की जाति की चालू हो जाती है। बातें नहीं आ गई, ये तो ज्ञानी मान नहीं पाएगा। अगर वो भी समझे ऐसा कि मेरे से चल रहा है तो अज्ञानी हो गया। फिर क्या समझे? जिनवानी की रखी क्या उसने? जिनवानी की बात मानी नहीं उसने। अब गजब तो ये है कि रंथन जैसा उसने मीठ मोल के कि तुम तो दुनिया की छोड़ो, ज्ञानी और मुनिराज के भी प्रवृत्ति में आश्रय का चल रहा है, जम पे चल रहा है, ऐसा मीठ मोल के खड़ा है। आश्रय तत्व मेरा साम्राज्य जीव को, जिसको दुखी कर देना मेरा काम है। बस पाप का करे कि पुण्य का करे, उदय आए कि नहीं आए, नरक हो कि स्वर्ग हो, चक्रवर्ती हो कि इंद्र हो, कोई की नहीं चलेगी। मेरी परिणति में जितना असर होगा, जिसकी भी परिणति में, उतना उसको दुख होगा ही। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो कि मुनिराज हो, होगा ही होगा। उसका जवाब देते हैं कि भाई ज्यादा अकड़ मत करो, सम्यक दर्शन हो गया है। उसकी परिणति में चारित्र का राग तो होता है, लेकिन आश्रय नहीं होता है उसको मिथ्यात्व का, और बाकी होता है उसके ऊपर टेरता है। वो एक क्षण भी नहीं रुकता है, न उससे भला मानता है, और न उसके लिए हर समय ज्ञान का अंतर मारेगा ही मारेगा। नहीं तो ज्ञानी नहीं हो, उसके ज्ञान से उसको जबरदस्त पहुंचा लगा। और ये कैसी लड़ाई है? कल लड़ाई के लिए बताई थी एक बात, कल की याद हो तो थोड़ा पढ़ के बताया था, सबने पढ़ा भी था। कल की बात याद रखो थोड़ी सी। कोई याद नहीं है? बोलो। हाँ, रामायण सुनी थी। रामायण सुनी थी जो रामचंद्र जी ने रामायण का प्रैक्टिकल हुई थी ना। रामचंद्र जी जो थे, उनके साथ सीता जी को जंगल में भेजा कि नहीं भेजा? और यात्रा के बहाने भेजा। किसके कहने से? धोबी के कहने से। तो धोबी की ज्यादा वैल्यू हो गई घरवाली से ज्यादा। और फिर भी रामचंद्र जी, और चलो लवकुश आ गए, लड़ाई में भी नहीं जीत पाए लवकुश को, उनके पुत्र को। उनको पता नहीं कि हमारे पुत्र है, और लड़ाई हुई, जीत भी लिया। उनको वैराग्य हो गया लवकुश को आमागढ़ से, और ये अभी भी लक्ष्मण की लाश को छोड़ने को तैयार नहीं है। ज्ञानी के अज्ञानी, ये कैसी बात है? ये कैसी बात है?
राम आत्मा है, और जिस क्षण से जिसने अपने को आत्मा मंजूर कर लिया जीव ने, बस वहां से रामायण अंतर में चालू हो गई। विराजे रामायण घटमाही। शुभ अशुभ भाव वानर दल, बंदर के दल हैं दोनों। किसके? बंदर होता है कि चिंता चंचल होता है। ऐसे हर क्षण ज्ञानी के पर्याय में, मुनिराज के पर्याय में ये भाव होते ही हैं। शुभ अशुभ दोनों होते हैं, वो अशुभ हो जाते हैं केवल ज्ञानी जानते हैं। जैसे शादी में बाहर से मुनिराज का अशुभ भाव नहीं दिखेगा, लेकिन केवल ज्ञान में तो दिखेगा ना। जो अबुद्धिपूर्वक चल रहा है उनके ज्ञान में नहीं आ रहा है, लेकिन केवल ज्ञानी तो जान रहे हैं ना। चारों संज्ञाएं चलती है भावलिंगी संत को। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, चारों चलती है। फिर भी मुनिराज है। ज्ञानी क्या ज्ञानी? बात गंभीर है। अर्थ पढ़ो। आत्म प्रदेशों पर, आत्म प्रदेशों पर उद्गल का आगमन सो द्रव्याश्रय है। जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम भावाश्रय है। द्रव्याश्रय और भावाश्रय का अभाव आत्मा का सम्यक स्वरूप है। जहाँ ज्ञान कला प्रकट होती है, वहाँ अंतरंग और बहिरंग में ज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। किसको? किसको? जिसको ये दिख रहा है उसको ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान में ऐसी कला प्रकट होती है। फिल्म का कलाकार होता है, कितने ब्याह कर लेता है, कितनी शादी कर लेता है, उसकी घरवाली भी देखती है, और कितनी कितनी शादी करते हैं, और कितने कितने रूप बनाता है। अंदर में क्या समझता है? तो उसकी घरवाली नाराज होती होगी कि ये क्या करते हैं। होती है, और खुश होते हो तो वो कहते हैं बहुत अच्छा एक्टिंग किया आपने। नाराज होती है किस बल पे? ज्ञान की कला पैदा हो गई। क्या? कि बाहर दिखता कुछ है, अंदर और कुछ है। बाहर तो दिखता ऐसा है, अंदर देखो तो उससे विरक्त वो भी है, उसकी घरवाली भी समझती है, और उसको अनंत अनुबंधी का आश्रय तो होता ही नहीं। अपना मान करके जो दुख होता था वही महादुख था, वो तो होता ही नहीं। और बाकी का जो होता है उसमें वो मगन नहीं होता है। मगन शब्द पे भाष्य शब्द में इतनी बात आ गई। कोई भी अगर इतनी बात समझ जाता है तो उसको ज्ञान की कला प्रकट होती है, जीना याद हो जाएगा उसको। और ये जिनवानी कला सिखाना चाहती है, सीख जाता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। नहीं सीख पाता है उसको फिर सिखाएंगे। जब जिनवानी के पास आओगे तब ये बात सिखाएंगे। तुम्हें कब ज्ञान नहीं तो खुल जाए उसका। अब देखो आत्म प्रदेशों पर पढ़ आगे पढ़ो। अरे फिर से पढ़ो, ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना बहुत ताकत का काम है। आत्म प्रदेशों पर उद्गल का आगमन सो द्रव्य आश्रय है। इसमें क्या क्या हो गया? प्रदेश अपने और द्रव्य कर्म चल रहे हैं, फिर से नए नए भाव कर्म भी नए नए चल रहे हैं, उदय भी चल रहा है। द्रव्याश्रय भी है और भावाश्रय भी, दोनों प्रगति में चल रहे हैं, ज्ञानी के भी और मुनिराज के भी।
3 लोक में सिर्फ अनंत भगवान है जिनको आश्रय नहीं चल रहा है। यद्यपि 4 आघाती कर्म मौजूद है, उसका उदय भी मौजूद है, लेकिन उनके आश्रय है ही नहीं परम भगवान के। भावाश्रय बिल्कुल नहीं है, इसीलिए 3 लोक के नाथ है। अब आगे जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम भाव आश्रव है। अगर ये समझ जाए जीव तो चतुर हो गया। कोई पे कोई दोष देने का काम रहा नहीं। अपनी प्रवृत्ति में चल रहे हैं भावाश्रव, द्रव्याश्रव है वो निमित्त है, कराता नहीं है। कैसा भी पाप का उदय हो, नरक हो, तो भी सम्यक दर्शन में कोई तकलीफ नहीं, और चारित्र में राग होता है वो रुक नहीं सकता है सम्यक दृष्टि के लिए। पशुगति में हो, पंचम स्थान हो तो भी आश्रय तो चलता है, और पशु गति में ज्यादा तो होता नहीं है, पंचम स्थान हो गया बस। पूर्व का आयु बन जाए, नहीं बंधा हो तब बात अलग है, बन जाए तो बेचारा क्या करे, नरक भी जाना पड़े। लेकिन वहां भी सम्यक दर्शन जिंदा रहता है, ज्ञान का नेत्र खुला रहता है। बाहर की मार काट चल रही है, अंदर देखो तो आनंद की लहर भी चल रही है, शांति में आनंद बढ़ता भी जाता है, साधता ही जाता है। साधक हो गया ना तो बाधक पना चलेगा ही कि नहीं, लेकिन साधक पना भी तो चलेगा, तो हर क्षण शांति आनंद बढ़ते ही जाता है। वहां से देख छूट के स्वर्ग में चला जाता है। तो जो पुण्य भाववान नहीं होता होगा नरक में, तो स्वर्ग में गया कैसे? कोई भी जीव स्वर्ग में जाएगा तो पुण्य का भाव हुआ होगा तो जाएगा, ऐसे थोड़ी कोई फोकट में जाएगा। उसकी परिणति में हुआ है भाव, अनुमति हो, उनको भी उनके भगवान की भक्ति होती, पुण्य भाव तो होता ही है, वो भी चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि भावाश्रय तो होने पर भी, द्रव्याश्रय का उदय होने पर भी, अंतर परिणति में ज्ञान देवता जागृत हो जाने से ज्ञान धारा जिंदा हो गई, राग और देह में बेगनी रही, भिन्न पड़ गई, तो अतीन्द्र आनंद का स्वाद चालू हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। जीव नरक में भी, पशु गति में भी ये ज्ञान की कला है। ये ज्ञान की कला जन्मानी सुनने पर प्रकट हो सकेगी, जीव को होगी उपादान से। वो 3 लोक में दूसरा अनुमति तो रास्ता ही नहीं है, वहां उन्हें हो जाएगा। ज्ञान की कला पैदा होना वो नहीं संभव है। तो भावाश्रय का अभाव आत्मा का सम्यक स्वरूप है, अर्थात हर आत्मा में अनादि से भावाश्रय है ही नहीं, उसकी परिणति में है, उसके आत्मा में कभी घुसा ही नहीं और हुआ भी नहीं, किसी भी जीव को नहीं हुआ है। भावाश्रय है वो परिणति में है, आत्मा में है नहीं। ये जिन्मानी का मेन बात है। यहीं से रंग थोप देगा, इतना समझा कि तेरे ताकत हो उतना आजा परिया है, मेरा कोई बिगड़ता नहीं है। ये ज्ञान देवता जागृत हो गया जी, पावर पकड़ना चाहिए। ये बातें नहीं चल रही मंदिर में, एकदम पावर पकड़ना चाहिए इस ज्ञान को। अगर जिन्मानी सिखाएगी तो ये पावर पकड़ेगा। बैठा यहाँ है और मन बाहर न चल रहा या विरोध चल रहा अंदर ही अंदर, उसका काम है, उसका नहीं चलेगा। तो सम्यक ज्ञान का झंडा लहराएगा। हाँ, सम्यक ज्ञान का झंडा ऐसा नहीं था जुगला है, इसका अनादि का जो मरोड़ना है तो ऐसे थोड़ी मरोड़ाएगा। हाँ, तो एक झंडा रोक दिया उसने, ये झंडा मोक्ष लेकर छोड़ेगा। इससे कमी की डिमांड रहती नहीं कोई भी ज्ञानी के, और होगा ही उसको गारंटी। कोई की जरूरत नहीं दूसरी बार जिन्मानी के पास आए या मुनिराज के पास, कोई की जरूरत नहीं उसको। तो एक राग रहता है इसलिए हो जाता है परिणाम, लेकिन बाकी
जरूरत नहीं है उसको। दूसरी बात, जिनवानी सुनने की जरूरत ही नहीं है उसको। एक समय एक बार में ज्ञान थंब रोक दिया, झंडा फहरा दिया। इसलिए ऐसा लिया है कि भाई देखो, आपका परिवार से, समाज से, जगह से आपको अलग हो जाना पड़ेगा, अभी नहीं तो इस देश छूटेगा जब। अगर ये बात समझ जाते हो ना, तो सम्यक दर्शन का झंडा रोक देने से मोक्ष जाना ही पड़ेगा। या तो सम्यक दर्शन की बातें मत करो, ज्ञान की। और अगर ज्ञान की बातें सुनने लग गए और मन में लगने लग गया है और झंडा रोक दिया है, तो फिर आप चाहो कि मेरे को मोक्ष नहीं, मेरे तो संसार में मजा आ रहा है। की बोली अनित्य हर बार इसलिए लेते हैं, क्या हुआ? अब मिथ्या ज्ञान तो नहीं चलेगा, सत्य ज्ञान तो हर बार नहीं लेगा। ये बात है। नहीं, बिल्कुल बातें नहीं चल रही है। गंभीरता से सुनने एक बात गंभीर हो जाओ। जिन वचन एक बार हृदय में बैठ गया, अर्थात सब स्वतंत्र हैं भाई, एक एक जीव स्वतंत्र है, उसके जैसे परिणाम करेगा वैसे गति होगी। आप कौन दूसरे जीव का? अब मैं दिखता नहीं है, मैं करूंगा जैसा होगा। तो मैं ना समझ लेना, जैसा कहा, डरे नहीं हो, बाप से डरे नहीं बिल्कुल, और हृदय से भी डरे नहीं। इसीलिए आज प्रथमा योग में नाम है उसका, मीना सुंदरी का। तो कितनी दृढ़ता। आप तो क्या पिताजी, इन लोग के नाथ भी मेरा आगे पीछे नहीं कर सकते, कम बात कही है। आपकी तो क्या ताकत है, केवल यानी परमात्मा भी मेरी श्रद्धा में, मेरे हृदय में कम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मेरे भाव कर्म हो गए हैं, जो द्रव्य कर्म बन गए हैं, उसका उदय मेरे को आएगा ही। भले मैं अज्ञानी था तब भी, और ज्ञानी हो जाए तब भी, जो भाव कर्म चल रहे हैं इससे जो बंधे होगा उसका उदय आए बिगड़ रहेगा नहीं। ये कम पावर है, कम पावर है। इसको झंडा रोकना कह दिया, अब झुकेगा नहीं। अब देखो आगे है रणथंभ, थोड़ा डाला, मूछ मरोड़ के खड़ा था आसरो, पुण्य पाप के भाव, आकुलता 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 आकुलता, हर जगह रोना ही रोना। ऐसा नहीं हो तो रोए, ज्यादा हो जाए तो रोए, घर में प्रेम हो तो रोए, और घर में झगड़ा हो जाए तो भी रोए। अब कब शांति सो कब है? कोई भी मौसम हो, कौन सा अच्छा है? हर मौसम में रोने है ना। गर्मी ज्यादा है, अंदर में पंखा लगाते ही नहीं है भाई, मुमुक्ष के यहाँ तो नहीं लगेगा, लगाते हैं तो उसका बड़ा भारी दोष है। मुमुक्ष माने जिसने रोक दिया झंडा कि मेरे को मोक्ष से कम नहीं चाहिए, तो खाली मुमुक्ष मंडल में होने से थोड़ी मुमुक्ष हो जाते हैं। झंडा रोकना चाहिए ना अंदर, रणथंभ। इतनी कठिन कर रही है कि हमसे इससे नहीं रहा जा सकता। तो आप खूब रखो, मानो तो सही, श्रद्धा तो करो। शरीर कौन लगता, मलमूत्र का ढेर, ये है क्या अपना? ज्ञान शरीर जीव है, हर जीव के पास ज्ञान की ज्ञान का समुद्र है। मानो तो ही है, नहीं मानो तो ही है। इसलिए नहीं मानता हो ना, तब भी जीव चेतन रहा है, अज्ञान दशा में भी, और ज्ञान दशा में भी चेतन रहा है। इसी का नाम झंडा रोक दिया है। जिन्होंने सुनी उसने, उसको प्रतीति में आ गया कि सत्य यही है, और अपनी आत्मा का बहुमान आ गया, उसका आत्मा का स्वाद चालू हो गया, अंदर अंतर्मुख जाने लग गया, दिखे बाहर में, रहता अंतर में। ये ज्ञान की कला है। देखो तोड़ डाला, ऐसे ज्ञान रूपी योद्धा को देखकर पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ये तो नीचे है, ज्ञान कला प्रकट होती है, बस ये करना है। ये अनादि से ज्ञान कला प्रकट नहीं हुई है, होगी तो जिनराज के दरबार में होगी। जिनवाणी माता सुनने से, उसके गहराई में जाने से, बारंबार अभ्यास करने से ही प्रकट होगी।
खुद का ज्ञानाभ्यास और मन में करना है, दूसरे को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई सुनता भी नहीं आपकी। ज्ञानियों को भी नहीं सुनता, भगवान को भी नहीं सुनता, अपने को नहीं सुना। इसलिए दूसरे को समझा सकेंगे, ये बुद्धि छोड़ दो। ज्ञान कला प्रकट होती है, ऐसे को ज्ञान कला प्रकट वहां अंत में है। पुण्य पाप चलने पर भी कोई भय नहीं, और बहिर्म चाहे जैसा उल्टा है चार गति का, उससे भी कोई डर नहीं। उसको तो ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं दिखता कि जब देखो मैं अनादि से ज्ञान समुद्र रहा हूं, साथ में अनंत गुणों का दरिया रहा हूं, अभी भी हूं और अनंत काल तक रहूंगा। अब आगे चलेगी बात, ज्ञाता निराश्रय है, ये कैसे संभव है, ये बात कल चलेगी। अब